पहाड़ों का सफ़र हमेशा एक पहेली होता है। कभी धूप मिलती है तो कभी बरसात, और रास्ते हमेशा याद दिलाते हैं जिंदगी में सबसे मुश्किल मोड़ ही सबसे गहरी सीख देती है। मैं चला था एक नए मंजिल की तरफ, लेकिन कहानी हमेशा मेरी मर्जी से थोड़ी लिखी जाती है। पहाड़ों पे जो मौसम है वो बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी बारिश हल्का फुल्का कंटिन्यू है। हम लोग कल यानी कि 3 सितंबर को सही सलामत चलाकर बहुत रिस्क लेकर कुफरी पहुंच गए थे रात के 11 बजे, और कुफरी में इसी प्रॉपर्टी पर रुके थे। फ़िलहाल जो है हम लोग अपने मोटरसाइकिल्स में सामान वगैरह लोड कर रहे हैं, और जो लद्दाख का प्लान है मेरा वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन हम लोग वेस्ट किए हैं साराहन में। वेस्ट नहीं, सेफ़ रहने के लिए यूज़ किए हैं साराहन में। जैसा कि पहाड़ पे हो रहा है, ऐसा कभी मैं सोचा नहीं था कि बहुत सारे बाइकिंग ग्रुप्स मतलब मैं तो चलो सोलो प्लान करके आया था, जो ट्रैवल एजेंसीज़ है जो बड़े बड़े ग्रुप्स लेके आते हैं उनके ग्रुप्स वापस गए हैं। बिकॉज दिस एंटायर थिंग, मतलब अगर आपको मिला होगा अलर्ट कि 30 तारीख तक बारिश है, द रेन डिडंट स्टॉप ऑन 30th, इट कंटिन्यूड टिल 2nd और 3rd। तो इसी के साथ हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सोमो चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आप सभी का मेरे घर वापसी के पहले व्लॉग में। आज जो है मैं और दीप अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे, क्योंकि दीप आया था यहाँ पे पहाड़ों पे लद्दाख का राइड कंप्लीट करने के बाद मनाली में लगभग 1-2 महीना स्पेंड करने के लिए। ही हैड हिज ओन प्लान्स। तो क्योंकि अभी मैं अगर मनाली की तरफ जाऊँगा तो मेरा डेज एक्सटेंड हो जाएगा, घर वापसी में भी लेट हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दिल्ली की तरफ, और दीप जो है वो निकल रहा है मनाली की तरफ। और कैसा क्या अपडेट रहेगा वो मैं दीप से लेते रहूँगा, और आपको आगे के ब्लॉग्स में बता दूंगा कि मनाली का रास्ते का सिचुएशन कैसा है। फिलहाल जो है बाइक्स पे सामान वगैरह लोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दीप का हिमालयन 450 फुल्ली लोडेड। अभी ये पे पैनियर्स लगेगा। पैनियर्स मतलब वही रॉक राइनॉक्स वाला सॉफ्ट पैनियर्स। दीप कैसे जाओगे मनाली? अभी तो फिलहाल चलेंगे मंडी तक। मंडी के जाने बाद वहाँ पे पता चलेगा क्या है। हम लोग जो झेल के आए हैं अभी वो मतलब बोल के बयान नहीं कर सकते। तो यही है, मतलब पिछले ब्लॉग में आपको देख ही गया होगा कि कैसा क्या रहा है। तो फिलहाल अभी भी मौसम मतलब खुला नहीं है वैसे सच। तो नीचे थोड़ा ब्लू क्लाउड्स दिख रहा है, मतलब जो नीचे की तरफ माउंटेन से शिमला पार करने के बाद। लेट्स प्रे कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड की कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड की मेरे को मौसम अच्छा मिले, एंड इनको भी मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिले, रास्ता भी ठीक ठाक मिले। तो रुपशा, हाउ वाज इट सो फार? हाँ, टेरिफिक, जस्ट वन वर्ड। हाँ चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट टू यू दीप। सामान लोड करते हैं, थोड़ा सा बाइक का चेन में लूप करेंगे, एंड देन आई विल हेड आउट फॉर दिल्ली। शाम के 7 बजे पहुंचूंगा दिल्ली दिखा रहा है। चले, बाय बाय दीप, बाय बाय। তাহলে একটু টিল্ট অফ কর, তাহলে এরকম তাহলে এরকম করো, फोनটা तो पॉकेटे ढुका था। चलो भाई निकलते हैं कुफरी से। कुफरी शिमला से 21 किलोमीटर पहले, मतलब शिमला में रहना रिसीव नहीं हुआ। सामने से भी गाड़ी आ रहा है, पीछे से भी गाड़ी आ रहा है। 1 सेकंड। गूगल मैप क्या क्या ऊपर वाला रास्ता ले लिया। नहीं, हम लोग सही रास्ते में ना। हाँ सही है, तो सही है। लंबा सफ़र है आज का। दोपहर के 12 बजे राइड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं शिमला के कुफरी से, और लग जाएगा मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा। अगर नीचे रास्ता ठीक ठाक रहा, वेदर क्लियर रहा, तो आई कैन मैनेज इन अ वेरी गुड टाइम। बट अगर वेदर ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और दीप को भी मैं समझाया कि भाई मत जाओ, लेकिन ही हैज़ हिज ओन प्लान्स। अभी क्या कर सकते हैं। तो वो जा रहा है मनाली की तरफ। अभी थोड़ा देर साथ में चलेगा, फिर वहाँ से बिलासपुर वाला रास्ता पकड़ेगा। सफ़र आगे बढ़ा, पर रास्ते पर हर मोड़ एक नई परीक्षा बनकर आया। कभी मिट्टी खिसकती थी, कभी ज़मीन पानी बन जाती थी, और हर पल लगता था क्या हम रास्ते को जीत रहे हैं या रास्ते हमें आजमा रहे हैं। कहते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र इंसान को गाड़ देता है, और ये सफ़र मुझे अंदर से तोड़ भी रहा था और बना भी रहा था। कोहरा ही कोहरा है। तो शिमला में क्या चल रहा है? बादल चल रहे हैं, बादल। फॉग नहीं है, ये बादल है। बादल के अंदर से जा रहा हूँ। कितने बड़े बड़े एकदम एज पे पेड़ है, वो कभी भी गिर सकता है। वैसा अभी जो सीन देख के आए हम लोग कल रात को, वो सीन
हाँ वो सीन मतलब अभी भी खौफ है हमने अंदर की, क्या हुआ था, क्या हो सकता है पहाड़ों में। चलो भाई चलो, शिमला हो गए हैं पार। भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स गलत टाइम पे निकलने का जो नुकसान होता है वही चीज़ दिख रहा है। ठीक है चलो चलो, आराम से जाना, अच्छे से जाना, और क्या। जाओ जाओ जाओ, चलो बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। निकल गया वो अपने रास्ते, मैं आ गया चंडीगढ़ के रास्ते। अब भगाऊंगा। भाई फिर से बूंदाबांदी चालू हो गया, बारिश इतना तेज़ नहीं हो रहा लेकिन हल्का फुल्का हो रहा है। देखो टॉप टेम्परेचर, और ये जो लैंडस्लाइड वगैरह के चलते इतने सारे एप्पल के व्हीकल्स अफेक्टेड हुए हैं ना। अब प्लेन्स में एप्पल्स का दाम इतना ज़्यादा बढ़ने भी वाला है, क्योंकि अरे ट्रांसपोर्ट में ही ख़राब हो जा रहा है एप्पल्स, ऐसा हालत है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कार्स, बट दिस कार लुक्स रियली नाइस। मतलब प्लांटेड लग रहा है, इतना वाइड है, मज़ा आ रहा है देख के इसको। 4 लेन मिला है अब। अब अच्छा लग रहा है 4 लेन मिलने के बाद। इतना देर 2 लेन पे ना बहुत मुश्किल होता है ओवरटेक करने पे। तो पहाड़ पे वैसे 2 लेन पे चला के मज़ा है, लेकिन 4 लेन का भी अपना अलग मज़ा है। बस एक ही चीज़ का ये है कि अभी बारिश ना हो, बारिश मतलब नीचे जाता तो बारिश कम हो ही जाएगा। मेरे को ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं दिल्ली में बारिश हो रहा है कि नहीं। मैं नीचे उतर के निशांत को फ़ोन करूँगा। बारिश शिमला क्रॉस करते ही लग रहा था बस 82 किलोमीटर्स और फिर प्लेन्स मिल जाएगा। दिल में सोच रहा था कि बस बारिश ना हो, पर यह तो मजाक निकला, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे ही शिमला का 4 लेन हाईवे स्टार्ट हुआ, वही हुआ जिसका डर था, बारिश। बादल के अंदर से जा रही, विजिबिलिटी बहुत कम होगी। ना कल रात को जो चलाया मैंने, उसमें ना वो खौफ बैठ गया मन के अंदर, वो डर बैठ गया पूरा। उधर रुकने से ना पूरा चश्मा फॉग अप हो जा रहा। तो जैसे जैसे नीचे जाऊंगा, जैकेट के जिप वगैरह खोलने पड़ेंगे, गर्मी लगेगा। तो पड़ा है यहाँ पे भी लैंडस्लाइड है, यहाँ पर जेसीबी भी खड़ा है। पहाड़ों को बाय बाय करते हुए अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम परवाणु। फिर वहां से प्लेन्स का सफ़र शुरू हो जाएगा मेरा। यही आखिरी व्यू है माउंटेन्स का। यही आखिरी व्यू। कोई नहीं, इस बार का राइड तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, मकसद नहीं पूरा हुआ। लेकिन अगले साल फिर से दोबारा होगा। इस साल तो एक बार ऑलरेडी लद्दाख हो चुका था, तो वैसे कुछ रिग्रेट है नहीं मुझे। पहाड़ ख़त्म और प्लेन्स का सफ़र शुरू। मन ही मन सोचा अब बस मज़े ही मज़े हैं। लंबे हाईवे 100-110 की स्पीड से सीधा दिल्ली। पर पता नहीं क्यों इस राइड में किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। पिछले 6 दिन से पहाड़ की बारिश और अब प्लेन्स में बाइक को सबमरीन बना के चलाना, और उस वक्त लग रहा था कहानी यही ख़त्म नहीं होने वाली। कुछ तो ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो इस राइड को फुल स्टॉप देने पे जिद कर रहा है। माला भी हो गया पार। अभी ये शाह वाला रोड पकड़ रहा हूँ, छोटा सा डाइवर्शन है, उसके बाद फिर से हाईवे मिल जाएगा। मस्त पता चला लेकिन ये शॉर्टकट। पहले वो जीरकपुर वाला ट्रैफिक कितना भयंकर हुआ करता था। थोड़ा सा गैप मिल जाए निकाल दूंगा। हे भगवान, इतना पानी कैसे आ गया यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश का हालत देख रहे हो, मतलब जहाँ जहाँ सब डैम पूरा भर के एकदम रेड लेवल पे आके सब जगह
पानी खोल दिया गया है। पंचकुला के पास ही एक कौन सा डैम था, उसी डैम से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा था। बाइक के पीछे पीछे लगा दो भाई। बाप रे बाप, एक सेकंड भाई, इतना पानी होगा नहीं सोचा था इस रोड पे, आते वक्त तो नहीं था इतना। ये बाबा चलो, वहाँ पे गड्ढा था पूरा, एक गिर जाता मैं बाइक लेके। देखो ऐसा लग रहा नदी के बीच से चला रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा नदी के बीच से चला रहा हूँ मैं। अरे यार कहाँ गड्ढा है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये गाड़ी बंद पड़ा गया है यहाँ पे। कैसे जाऊँ मैं, हे भगवान। थोड़ा ही दूर और आगे तो खाली दिख रहा है। बाप रे बाप, खाना बंद करो पहले, खाना बंद करो पहले भाई, मेरा जूता भी भीग जाएगा अब। ये कहाँ से जा रहा है, ऐसे आ जाओ लेफ्ट में, गड्ढा होगा वहाँ पे उसको पता रहेगा। ये मेरे को क्या दुश्मनी है, मैं जब पहाड़ से उतरता हूँ, अम्बाला साइड में होता है फार्मर प्रोटेस्ट, आज पानी खुद प्रोटेस्ट पे बैठ गया रोड पे। चलो अब थोड़ा खाली मिला चलाते हैं। यहाँ भी पूरा पानी भर गया, इतना भयंकर पानी भर जाएगा सोचा नहीं था, पर आइडिया नहीं था मेरे को यहाँ पे पानी भरेगा करके। पंजाब तो पूरा बाढ़ आ गया पंजाब में। तो वही प्लेन्स पर चला के अब तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब हम 6th गियर पर चला सकते हैं भाई, आराम से 100 पे चला सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं 12 बजे चालू किया था शिमला से, मतलब कुफरी से एग्जैक्टली। तो यहाँ अभी अम्बाला पार कर चुका हूँ और दिल्ली अभी 177 किलोमीटर्स बाकी है। तो शाम के अभी 4 बज रहे, तो टोटल मैंने अभी पता है कितना किलोमीटर चला लिया। ये बटन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है अरे। तो टोटल 194 किलोमीटर चला चुका, तो हिसाब से देखो तो 4 घंटे में पहाड़ से लेके प्लेन्स तक 194 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पकड़ लो। बहुत अच्छा एवरेज मेंटेन हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर का। ऑफकोर्स रोड भी इतने अच्छे बन गए हैं। तो ये ना स्कैटर्ड रेनफॉल है मतलब अभी यहाँ हो रहा है तो वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा है, वैसा है। अभी यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ पे बारिश लग रहा है, थोड़ा देर जाकर लगेगा नहीं लगेगा, फिर उसके बाद और ज़ोर से लगेगा, ऐसा ही है। तो इससे अच्छा है कि रुक के प्रोटेक्शन ले लो अपने बैग का। और मेरा जैकेट तो वाटर प्रूफ है बस, और मेरा तो जैकेट वाटर प्रूफ है। मेरा मतलब खुश हो रहा हूँ इतना, मतलब रेनकोट पहनना नहीं पड़ेगा, रेन पैंट पहनना नहीं पड़ेगा, मेरा जूता भी वाटर प्रूफ। बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा है तो रुकने का मन कर रहा है, लेकिन रुकने का मन नहीं भी कर रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबवे वगैरह था यार। सूरज धीरे धीरे ढलते हुए आसमान को लाल रंग में रंग रहा था। दूर बादल जमा हो रहे थे और मैं भीड़ भाड़ के बीच अपनी सोच के साथ अकेला चल रहा था। कहते हैं रात से पहले का अंधेरा हमेशा सबसे गहरा होता है, और उसी अंधेरे को चीरते चीरते मैं अपनों के एक छोटे से आंगन तक पहुंचा, सिर्फ एक रात की सुकून भरी मंजिल के लिए। पर असली सफ़र तो अगले दिन शुरू होना था, घर वापस जाने का सफ़र। चलो भाई, 5:10, 5:10। चलो भाई 5:10 में शुरू कर रहा हूँ अपना राइड दिल्ली से। देखते हैं कितना चला पाते हैं।
हमेशा जब भी निकला हूँ दिल्ली से यही बता कर निकला हूँ कि देखते हैं कि कितना चला पाते हैं। पिछले बार जब स्टार्ट किया था तब बड़ा ही रात को स्टार्ट किया था 11 बजे। फिर मेरे को ना मतलब सुबह होते होते नींद आने लगा था, तो इस बार मैं सोचा कि थोड़ा अर्ली निकल जाऊँगा लेकिन अच्छे से नींद पूरा कर लूँगा। अभी जो मैप लगा हुआ मैं बरी तक का मैप लगा के रखा हूँ 1080 किलोमीटर का, जो दिखा रहा है कि मैं ठीक एग्जैक्टली 18 घंटे में पहुँचूँगा। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अगर मन किया बीच में रुकने का तो रुक जाएंगे, अगर मन किया सीधे चलाने का तो चलाते जाएंगे। हर सफ़र का एक अंतिम पड़ाव होता है, कभी वो मंजिल पर होता है और कभी मंजिल से पहले ही रुक जाना पड़ता है। दिल भारी था, पर शायद ये भी एक निशानी थी। ज़िंदगी में सब कुछ अपने वक्त पर ही होता है। कुछ रास्ते दोबारा बुलाएंगे और कुछ रास्ते हमेशा एक कहानी बन के रह जाएंगे, और ये कहानी अभी अधूरी है। बहुत सारे किलोमीटर बाकी है। मस्त गाना लगा के स्टार्ट कर दिया अपना जर्नी। 5:46 और 45 मिनट्स लग गए दिल्ली एग्जिट करने में। सोचा वो भी 30-35 किलोमीटर्स का जर्नी भी तो था। आराम से चला रहे हैं। लेफ्ट पर दिखा रहे यमुना एक्सप्रेस वे बुध इंटरनेशनल सर्किट। चलो, तो मौसम धीरे धीरे खुल जाता है, पूरा एकदम रोशनी होने लगता है। एंड द अर्ली मॉर्निंग वाइब्स इज़ जस्ट अमेजिंग। यमुना एक्सप्रेस वे में ना मोर वोर दिखेंगे और बहुत सारे बर्ड्स भी दिखते हैं, तो लक अच्छा रहा तो दिखेगा। और ये अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे ही होता है। ज़्यादा दोपहर के वक्त ना जानवर सब पूरा पेड़ के छाव में छिप जाते हैं, और अगर अच्छे से ध्यान रखें तो दूर में नीलगाय वगैरह भी दिख सकते हैं, जो बड़े बड़े हिरन जैसे होते हैं। मतलब साइज़ बहुत बड़ा होता है गाय जैसा साइज़ होता है। छोटा सा पिट स्टॉप लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 83 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं दिल्ली से। वो पिट स्टॉप रहेगा हल्का सा, बस हाइड्रेशन और सुसु ब्रेक ले। इतना ज़्यादा भीड़ देख के ना मेरे को बाइक छोड़ के वहाँ पे जाके कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा था। नॉर्मल सा ढाबा दिखेगा, इस रोड पे तो नहीं है, मतलब आगरा पहुँचने के बाद ही मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल उतना ज़्यादा भूख कुछ लगा नहीं। जैसे जैसे मैं आगरा की तरफ आगे बढ़ता गया, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बाइक में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी जब स्पीड में था तब ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन गाड़ी जब भी स्लो स्पीड से हाई पिकअप पर लेके जाता था तो चक्के से या फिर कोई तो स्प्रॉकेट से कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा था, जैसे कि कुछ एक दूसरे से रगड़ रहा हो। इतने सालों के एक्सपीरियंस पे मुझे जो ऐसा पता था, ये शायद व्हील बियरिंग या फिर स्प्रॉकेट का जो ये बियरिंग होता है उसी की वजह से हो रहा है। कुछ तो आवाज़ हो रहा है इसमें, खट 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 करके। क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा है इसमें? तो आवाज़ नहीं है। खच कुछ आवाज आ रहा, पूरा भयंकर एकदम। स्प्रॉकेट गया क्या? चेन तो गर्म नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। एक थोड़ा सा और चला के देखता हूँ। थोड़ा सा और चला के देखता हूँ। तो देखो, कुछ तो दिक्कत हो रहा है यहाँ पर।
वहाँ तो मैकेनिक भी ना मिलना। तो ये पास है एक आगरा वाला BMW मोटर वैगन दिखा रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि मोटर आर्ट है कि नहीं, और अगर मोटर आर्ट सर्च करूँ तो यहाँ पे है। मेरे को बहुत भयंकर आवाज़ कर रहा है, कट 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 करके। गाड़ी वोबलिंग भी हो रहा है। यहाँ मैकेनिक रहता है क्या? है कोई? हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। आगरा ही चाहता हूँ। पूरा गाड़ी ऐसे हिल रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ऐसे करके चलाना। यहाँ चेन में थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। पता नहीं किस वजह से हो रहा है। ये देखो फिर से चालू हो गया। मेरे को लग रहा है दो चीज़ हो सकता है, या फिर व्हील बियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन व्हील बियरिंग में प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, क्योंकि चक्का हिला के देखा मैं, चक्का में फ्री प्ले आता है व्हील बियरिंग में, उसे चक्का फ्री घुमाने से भी ना आवाज़ आता है। सामने पीछे दोनों का चक्के है। चेन ठीक ठाक है, उतना भी लूज़ नहीं है। मेरे को लग रहा है जो स्प्रॉकेट होता है ना, स्प्रॉकेट के अंदर एक बियरिंग होता है, शायद उस बियरिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से ये चीज़ हो रहा है। अब आगरा में एक BMW मोटर वैगन है, वहाँ पे मैं जाके चेक कराऊंगा। गाड़ी वॉबलिंग है ही पूरा, मतलब वो चेन ड्राई हो के मतलब जैसा होता ना वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। हाँ, खड़खड़ाता हुआ बाइक को लेकर मैं पहुँच गया यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, कैसा आवाज़ था ये, भयंकर आवाज़ हो रहा भाई। मैं बोल रहा यहाँ पर टोइंग का कहीं पे कुछ मिलता है? मतलब टो करना है मेरे को इसको। हाँ, आगरा। ब्रेकडाउन मतलब वो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, गाड़ी पूरा हिल रहा है ऐसे, और चेन में भयंकर आवाज़ आ रहा है। पता नहीं चला पाऊंगा कितना दूर। हाँ, आगरा में पहुँचाना है। इसका जो शोरूम है वहीं पे थोड़ा, हाँ 70 किलोमीटर दिखा रहा है। और गाड़ी टो करवाना था आगरा तक। लकीली जहाँ पर मुझे ये फील होने लगा था कि मेरा बाइक ख़राब हो रहा है, उसके पास ही एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिला। और लकीली उसी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास रहता है यमुना एक्सप्रेसवे का टोइंग सर्विस वाले। उस पूरे हाईवे पर एक ही फ्लैट बेड व्हीकल अवेलेबल था, और मेरा बाइक इतना भारी था कि इसे कोई भी पिकअप वाला उठाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। मेरे पास BMW का RA भी एक्सपायर हो चुका था, जो कि मेरा ही सबसे बड़ा गलती था। टोइंग वालों के साथ थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करने के बाद मैंने एक रेट फिक्स किया गुड़गांव तक मेरे बाइक को ड्रॉप कर देने का, और फिर शुरू हुआ दिल्ली तक वापसी का सफ़र। एक और नया कहानी। चाहे तो आगरा वाले BMW शोरूम पर लेके जा सकता था, लेकिन वहाँ पर पार्ट्स मिलना शायद मुश्किल हो जाता। मुझे लगा कि दिल्ली जाकर BMW शोरूम में व्हील बियरिंग्स या फिर जो भी ख़राब हुआ है उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली पहुँचने के बाद जो पता चला, उससे मेरा दिल और टूट गया। सफ़र ख़त्म हुआ पर यादें अभी भी चल रही हैं। पहाड़ों की भीगी हवा, छोटे ढाबे की वो चाय की कप, रास्तों पे मिलते मुस्कान भरे चेहरे, और वो पल जो हमेशा दिल में बस जाते हैं। किस्मत ने बार बार रोका। लैंडस्लाइड्स, बारिश, फ्लड, जैसे कहती है अब रुक जा, अभी लौट जा। और हाँ, इस बार मुझे वापस मुड़ना पड़ा। दिल भारी था, आंखों में एक खालीपन भी था,
पर शायद यही तो सफ़र का असली रंग है। मंजिल चाहे दूर रह जाए, लेकिन जो सीख, जो एहसास, जो लम्हे रास्ते देते हैं, वही तो हमारे साथ ज़िंदगी भर चलते हैं। इस राइड ने एक बात समझा दी, बाइक चलाना से स्पीड या डिस्टेंस नहीं, ये एक जज्बा है, एक दुआ है, एक नया जन्म है हर मोड़ पे। और आज जब मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ, अंदर से जानता हूँ ये ख़त्म नहीं, ये बस एक रुकावट है। सफ़र फिर शुरू होगा, नए आसमान, नए रास्ते और नए सपने लेकर।